दानिश कुरैशी जी, इसीलिए आप लोग भड़का रहे हैं, इसीलिए आप लोग डरा रहे हैं, और आप लोग क्या कह रहे हैं कि जब जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो वहां पर कीड़े भी पड़ेंगे, मक्खी भी, मतलब ये कीड़े मक्खी तक आ गया है चुनाव। मतलब ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये कहां कौन से स्तर पर जा रही है? देखिए, राजनीति के स्तर की अगर बात की जाए तो जो इनके एकदम प्रिय जो नेता हैं, जो देश से फरार हो चुके हैं महिलाओं के उसके शोषण के मामले में, उनके ऊपर आप पूछेंगे नहीं, और मणिपुर पे आप जवाब नहीं मांगेंगे। अच्छा। अभी आज चर्चा किस पर कर रहे हैं सर? भारतीय जनता पार्टी आज चर्चा किस पर कर रहे हैं सर? आपको बताया गया होगा, माना टॉपिक चेंज हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं था टाइम कि इतना कम टाइम भी नहीं था कि आप देख नहीं पाते कि क्या हुआ है। सुनिए तो अच्छा, कल वो चिल्ला रहे थे कि पाकिस्तान के किसी टटपूंजिये ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया है, और मोदी जी उसको लेके शुरू हो गए थे। लेकिन जब राकेश त्रिपाठी जी के चीन पे सवाल पूछते हैं ओवैसी साहब, तो फिर उसका तो कोई जवाब नहीं आता, तो वहां राष्ट्र के मामले में ये चुप बैठ जाते हैं। जयशंकर साहब ये कहते हैं कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि हम कैसे मुकाबला करेंगे, ये देश को मॉरल डाउन करने की बात नहीं है, इन मुद्दों पे चुनाव है। तो वो मुद्दे तो दिखाई नहीं दिए, सुनाई नहीं दिए कहीं। आप लोग बड़े मुसलमानों के झंडा बरदार बनते हैं, रहनुमा बनते हैं, लेकिन एक बार भी आप लोगों के मुंह से ये सुनाई नहीं दिया कि हैदराबाद में आपने शिक्षा के लिए, स्कूल्स के लिए, रोजगार के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए क्या किया। ओवैसी साहब आकर ये जरूर कह देते हैं कि वो बस चाहते हैं कि आप दरी बिछाने तक ही सीमित रहें, लेकिन ये बताइए कि दरी ना बिछाएं, आपने क्या किया उनके लिए? हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। कि जिस तरीके से देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने मुसलमानों को एक लाइन साइड ट्रैक करके रखा है। आप देखिए गुजरात मॉडल, गुजरात में ना तो उनके पास एक भी एमपी है, ना तो ये सूरत जैसे। जवाब नहीं है सर आपके पास। सवाल मैंने क्या किया था, लेकिन जवाब नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को आपने बस एक साइड केक बनाकर छोड़ दिया है। एक सच बात यह है कि मुसलमानों से दरी बिछवाना, मुसलमानों से पंचर लगवाना, केवल यही कह कह के डराते रहे, लेकिन मुसलमानों को मेन स्ट्रीम भूमिका में लेकर के आना, मुसलमानों को कैसे योजना के तहत मुद्रा उनको प्रोवाइड कराना, इसना बिना किसी भेदभाव के उनको भी पक्की आवाज दिलवाना, बिना किसी भेदभाव की मुसलमान महिलाएं भी घर से बाहर न निकल करके शौच के लिए जाना पड़े, उनके लिए भी शौचालय बनवाना, उनके घर में भी नल से जल पहुंचवाने का काम हो, या आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा हो। ये हिंदू और मुसलमान के लिए बिना किसी भेदभाव के नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। और अभी जो 1 करोड़ लोगों के घर में सूर्योदय योजना के तहत तो आज उज्ज्वला जो कनेक्शन के कनेक्शन पहुंचा रहे हैं ना, जिसमें मुफ्त बिजली हो जाएगी, उसमें भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसी योजना में बिना किसी भेदभाव के सबसे सर्वाधिक लाभ, प्रेसी साहब इस बात को छुपाते हैं देश से, लेकिन सच ये है कि सर्वाधिक लाभ अपनी आबादी के अनुपात से ज्यादा आज इसमें मुसलमानों को मिला है। तो मुसलमानों में गरीबी गुर्बत पर्याप्त मात्रा में रही है। मुसलमानों को केवल भड़काने का, बहलाने का, बरगलावे में रखने का काम ये कांग्रेस पार्टी भी लंबे समय तक करती रही है, और यही काम ओवैसी साहब करते रहे। त्रिपाठी जी वो ये भी कह रहे हैं, त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि आप डरा तो आप रहे मंगलसूत्र के नाम पर कि भैया वो दे दिया जाएगा छीनकर उधर घुसपैठियों को, यानी कि मुसलमानों को। वो आरबीआई का डेटा दे रहे हैं 2019 से लेकर 24 तक का, और वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गिरवी तो अगर किसी ने रखा, जिस मंगलसूत्र या जिस सोने की बात आप कर रहे हैं, वो तो सबसे ज्यादा आपके जो टेन्योर है उसमें रखा गया है। वो आरबीआई का डेटा भी दे रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। भारत में सोना गिरवी रखा गया था वो चंद्रशेखर जी की सरकार के समय में था, कांग्रेस की सरकारों के समय में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में तो इकोनॉमी सुधरी है। 11वें नंबर की इकोनॉमी जो दुनिया भर में रैंकिंग के आधार पर थी, वो आज 5वें नंबर की रैंकिंग तक आ गई है, और इसी वर्ष 4थे नंबर तक पहुंच जाएगी। और पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि इसी 5 वर्ष में भारत को 3रे नंबर की इकोनॉमी, और फिर देखते ही देखते दुनिया में नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये मुफ्त की गारंटी है जिस पर लोगों का भरोसा है कि कैसे विकास की दर लगातार आज 7-8% के है, जिसको राहुल गांधी लगातार कहते कि ये 5% के नीचे जाएगी। महंगाई की दर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में डबल डिजिट में चली गई, वो महंगाई की दर को आज सिंगल डिजिट में लाकर रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। और किसी गरीब पर महंगाई का प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए, इसके लिए चाहे उनके घर में मुफ्त राशन पहुंचाने का काम हो, या उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का खर्च न होने पाए, इसके लिए आयुष्मान का कवर देने का काम हो,
ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। आज सर्वाधिक लोगों को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का काम किया है। हम विकास के मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, हम विकास के मुद्दों पर पूरे चुनाव को लेकर के आना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में क्या विकास के कार्य हुए हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कितना प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें बनी है, कितने आज वंदे भारत ट्रेनें चली है, कितना रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है। लेकिन ये जानबूझ करके हिंदू मुसलमान में पूरी डिबेट को उलझाना चाहते हैं, ये जानबूझ करके मुसलमानों को डराने करके ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन इनके इस बरगलावे से, इस बहलावे से, इस उतावे से कुछ होने वाला नहीं है। ये वोट जिहाद की वकालत करते रहे, देश का मुसलमान इनके बहलावे भड़कावे में नहीं आने वाला है। कि देश की जनता जिसने आशा के साथ 2014 में वोट किया था, जिसने पूरे विश्वास के साथ 2019 में वोट किया था, गारंटी पर भरोसा करके 2024 में वोट करने जा रही है। अनुज अत्रे जी, वो विकास की बात करते हैं, लेकिन आप हिंदू मुसलमान करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चलिए, शुक्र है आज इनके मुंह से कम विकास की और अर्थव्यवस्था की और इकोनॉमी की बात तो सुनने को मिली। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो सच बोलना चाहिए था, सच बोलने की हिम्मत नहीं की, उसमें भी झूठ बोलने का काम किया। जिस इकोनॉमी की ये बात करते हैं, जिस रोजगार को बढ़ाने का बात करते हैं, त्रिपाठी जी ये बताना भूल जाते हैं कि इन्हीं की सरकार की रिपोर्ट है कि देश में 45 वर्षों में सबसे बड़ी अगर बेरोजगारी हुई है तो इनके शासनकाल में हुई है, और उसके बाद से आज तक डेटा सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं कर रहे कि और कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके शासन में हुई है। 60 लाख एमएसएमई उद्योग आपकी गलत नीतियों की वजह से बंद हुए हैं। 60 लाख उद्योग जो बंद हुए हैं, उनसे सोचिए कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे, उनमें कितने जो मजदूर, उनके जो परिवार हैं, जो उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योग थे, वो कारखाने चलते थे घरों में, वो बंद हुए। उनके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। आपने केवल 20 और 25 जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके लिए काम किया है। उनका आपने 16 लाख करोड़ रुपए का आपने कर्ज माफ करने का काम किया है। यह आपकी सरकार की उपलब्धि है। आपने जो है इस देश में जब 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा होता था 70 सालों में, इन 10 सालों में 55 लाख करोड़ का आपने कर्जे को 2 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा, 200 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा बढ़ा दिया है। कहां एक तरफ 55 लाख करोड़, कहां दूसरी तरफ 200 लाख करोड़? क्या वजह है कि इन 10 सालों में आपने 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, विदेशी कर्जा हमारे देश के ऊपर बढ़ा दिया है और उसका विकास का नाम देते हैं? अनुज जी, जब जनता, सुनिए ना, टीवी डिबेट्स में तो इस तरह की बातें सुनाई देती है, लेकिन जब आप लोग भी, आपके जो प्रत्याशी हैं, वो भी जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो वो भी जिहाद की ही बात करते हैं। विकास कहीं सुनाई नहीं देता। आप कह रहे हैं कि उनको तो आज विकास याद आ गया, लेकिन आपको तो तब भी नहीं आता, आप लोगों के प्रत्याशियों को, जो जाकर कहते हैं कि वोटों का जिहाद करो। हमारे प्रत्याशी ने, किसी ने ही नहीं बोला है। आपको मैं अपनी जानकारी हिमानी जी दुरुस्त कर लीजिए, किसी एक प्रत्याशी ने बता दीजिए इस तरह की बात की हो। कौन से प्रत्याशी ने बात की? कौन से कैंडिडेट? उसकी बताइए, वो कैंडिडेट हैं क्या? वो कैंडिडेट हैं क्या? कैंडिडेट्स भी जाकर कह रहे हैं, आपके कैंडिडेट्स भी जाकर कह रहे हैं, आपके कैंडिडेट्स हो, आपके सहयोगी जो हैं उस इंडिया गठबंधन में, जो बाकी और आपके सहयोगी हैं, वो भी जा जाके यही कह रहे हैं, वो भी जा जाके यही कह रहे हैं, और मोदी का डर दिखाया जा रहा है। मुस्लिम मोहल्लों में अलग स्ट्रैटेजी है, हिंदू मोहल्लों में अलग स्ट्रैटेजी है। ये क्या है? हिमानी जी, डर तो देश की जनता के आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा रहे हैं। हिंदू मुसलमानों में डर का जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इनकी वजह से पैदा किया जा रहा है। ये एक तरफ बोलते हैं, हिंदुओं को डर दिखाते हैं कि देखिए अगर हम हट गए तो मुसलमानों का राज आ जाएगा, इस देश में मुगलिया काल आ जाएगा, मुगलों का शासन आ जाएगा, मुगलों का शासन फिर से आ जाएगा। और दूसरी तरफ मुसलमानों को डराया जा रहा है कि देखिए ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, यह हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरह की बात ये इन लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है, जो इस देश में 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो बुलडोजर लेकर के अपने जो है नॉमिनेशंस में जा रहे हैं और जनता को डराने का काम कर रहे हैं। ये इस तरह के काम ये लोग करते हैं, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की इस तरह की कल्चर नहीं रहा।